नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का डियर नीम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत धारिता के बारे में अपने को समझना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि विद्युत धारिता को लेकर पूछा जाए तो यार देखिए बड़ा सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 या 2 नंबर में कि विद्युत धारिता क्या है। केवल परिभाषा है और उसी को अपने को समझना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विद्युत धारिता क्या है अर्थात यहाँ पर इसकी परिभाषा को लेकर बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक सिंपल से एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अपने पास कोई बर्तन है, ठीक है, कोई पात्र है और सपोज यहाँ तक जो है जल भरा हो, यहाँ तक नहीं भरा, ठीक है क्या। अब यदि मैं क्या करता हूँ, बाहर से इस पर पानी अर्थात जल भरता हूँ, तो सपोज मैंने 1 गिलास पानी डाला तो क्या होगा भाई, कुछ मात्रा में इसका तल क्या होगा, बढ़ेगा। सपोज यहाँ तक आ जाएगा। फिर मैंने 1 गिलास पानी डाला तो फिर देखिएगा हो सकता है इसका तल यहाँ तक बढ़ेगा। फिर 1 गिलास पानी डालूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, जल का तल यहाँ तक आ जाएगा। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई भी पात्र है और उस पात्र पर यदि मैं क्या करता हूँ, पानी डालते जाता हूँ, कोई लिक्विड डालता हूँ, तो उस पात्र में उस द्रव का तल बढ़ने लगता है। पहले इतना था, फिर इतना 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 ऐसे बढ़ता जाता है। सिमिलरली यदि कोई क्या है, तापमान वस्तु है, यदि मैं उसमें ऊष्मा देता हूँ तो ऊष्मा ताप के फॉर्म पर जाएगा ना। तो सपोज ये क्या है अपने पास, ये देखो कोई वस्तु है, इसका तापमान सपोज अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको मैं ऊष्मा दूंगा तो ऊष्मा दिया तो भाई कुछ न कुछ मात्रा में बढ़ेगा। सपोज 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। फिर ऊष्मा दिया तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कहने के तात्पर्य है कि जैसे जैसे मैं किसी जो है वस्तु को ऊष्मा देता हूँ वैसे वैसे उसका तापमान भी क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। सिमिलरली द्रव के तरह उसी प्रकार से जब कोई चालक है और जब मैं सपोज ये क्या है अपने पास चालक है और जैसे जैसे इस चालक को मैं क्या करता हूँ, आवेश देता हूँ, तो आवेश देने पर सपोज अभी कितना था, 5 आवेश था भाई, तो 5 आवेश था और मैंने इसको आवेश दिया तो कितना हो गया, सपोज 10 आवेश हो गया। तो 10 आवेश हो गया तो देखिए जैसे जैसे हम आवेश देते जाते हैं उस चालक का विभव भी बढ़ने लगता है। कैसे भाई, विभव क्या होता है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ 5 आवेश थे तो एकांक धन आवेश को अनंत से इस तक लाने पर मेरे को सपोज 10 जूल का कार्य करना पड़ा। अब ये 10 आवेश हो गया है तो ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जब ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो मेरे को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका विभव भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे मैं चालक को आवेश देता हूँ चालक का विभव का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। विभव का मान में क्या होती है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ से हमने एक चीज निकाला, क्या हमने इस चीज से समझा कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश क्या होता है, जैसे जैसे आवेश देते हैं चालक का विभव बढ़ता रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमण प्रति का सिंबल बोलते हैं। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे आवेश देता जाऊंगा उस चालक के विभव का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि माना मैंने किसी चालक को Q आवेश दिया और Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितना हो रहा है भाई, विभव में वृद्धि सपोज V हो गया तो क्या हो जाएगा, दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे देखो इस सिंबल को हटाऊंगा, एक कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पर Q बराबर CV लिखते हैं। तो देयरफॉर यहाँ C बराबर क्या आ जाएगा भाई, Q अपॉन पर V। तो यहाँ पर जो सिंबल आया C, तो यहाँ बताएंगे यहाँ जो C है एक अनुपातिक क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, एक अनुपातिक कांस्टेंट है और इसी अनुपातिक नियतांक को हम क्या बोलते हैं, चालक का विद्युत धारिता कहते हैं, उसका कैपेसिटेंस कहते हैं, आवेश को धारण करने की क्षमता कहते हैं ये C को। तो यदि C का डिफिनेशन यदि आपको पूछा जाए तो सिंपल से देखिएगा, यदि यहाँ पर V बराबर कितना 1 वोल्ट कर दूं तो यहाँ C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है चालक के जो धारिता की परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि किसी चालक की धारिता चालक को दिया गया वह आवेश होता है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। इस प्रकार से आपको चालक के विभव को क्या करना है, इस परिचालक की धारिता को परिभाषित करना है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अब देखो ये अदिश राशि है कि सदिश राशि, तो ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है, एक अदिश राशि होता है Q। अब देखिएगा C बराबर Q अपॉन में V है, तो Q आवेश है ये भी अदिश राशि होता है, V विभव ये भी अदिश राशि होता है, तो दोनों का विभाजन करूंगा तो क्या आएगा, अदिश राशि आ जाएगा।
ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड में इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक को लेकर बात करो सी का, तो अब आवेश को किसमें मापते हैं भाई, अपन कूलाम में मापते हैं, और विभव को किसमें मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट होता है, परंतु एक साइंटिस्ट के नाम पर इसके जो एसआई मात्रक है उसको हम फेरेड के नाम से भी जानते हैं। तो धारिता को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एसआई मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है, लेकिन उसको हम किससे मापते हैं, फेरेड से भी मापते हैं। एक फेरेड की परिभाषा हम जल्द देखेंगे, ठीक है क्या। तो हो जाएगा इसका एसआई मात्रक क्या है, फेरेड, और फेरेड को कैपिटल एफ से हम शो करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट में देखते लेते हैं इसका विमी सूत्र, इसका धारिता का। तो धारिता का विमी सूत्रों को लेकर बात करें तो विमी सूत्र देखिए, तो C बराबर क्या है, देखो तो Q अपॉन पर V, तो इन दोनों की विमी सूत्र के बराबर होगा। तो Q अपॉन में V बराबर क्या होता है, प्रति इकांक धन आयस को लाने में किया गया कार्य, दैट मींस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में W। तो इसका क्या हो जाएगा, Q का विमी सूत्र कितना होता है भाई, तो जो Q का विमी सूत्र होता है Q स्क्वायर है, तो स्क्वायर लग जाएगा, Q का विमी सूत्र होता है AT, और कार W मतलब कार, और कार क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो बल के क्या होता है mLT की घात -2, विस्थापन के लिए L का स्क्वायर हो जाता है। इसी को रिराइट कर देते हैं, तो रिराइट करोगे तो देखिए m ऊपर जाएगा तो m की घात -1, L ऊपर जाएगा तो L की घात -2, अब T ऊपर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T की घात 2, लेकिन यहाँ से T की घात 2 है तो कितना हो जाएगा T की घात 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा A की घात 2। इस प्रकार से ये क्या है, धारिता का क्या है धारिता का क्या है, विमी सूत्र है, ठीक है क्या। यदि इसके हम इम्पोर्टेंस को लेकर बात करें या फिर भौतिक महत्व को हम बताने का प्रयास करें कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद करिए धारिता मतलब सिंपल सा होता है किसी को धारण करने की क्षमता। क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारिता की बात हो रही है, तो किसी चालक का जो आवेश धारण करने की क्षमता होती है, आवेश धारण करने की क्षमता की, कोई आवेश कितना जो है, कोई चालक कितना आवेश धारण कर सकता है, अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि उस चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। किसी कोई बर्तन है, अब बर्तन डिफरेंट होता है ना, कोई 1 लीटर जल धरा, कोई 2 लीटर धरेगा, कोई 5 लीटर धरेगा, तो उसी को उसकी धारिता कहते हैं, उसकी कैपेसिटी। तो सिमिलरली किसी चालक की जो है आवेश को धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, उसकी विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारिता में अपने को इतना चीज याद रखना है, कैसे रिप्रेजेंट करें, एक बार रिपीट करते हैं। देखिए किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में विद्युत कर्मणपाती होता है, तो यहाँ से C बराबर Q अपॉन में V आ जाएगा। इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है किसी चालक का जो धारिता होती है उस आवेश के बराबर होता है जो चालक के विभवांतर या विभव में 1 वोल्ट का वृद्धि कर दे। यह एक अदिश राशि होता है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट, और इसका जो किसमें मापते हैं, फेरेड में मापते हैं। और धारिता के विमी सूत्र इस प्रकार का, इसका भौतिक महत्व ये है। आप जो है 1 फेरेड को डिफाइन भी कर सकते हैं, नोट में आप लिखेगा 1 फेरेड का डिफिनेशन ही पूछता है, तो 1 फेरेड बराबर अब देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 1 कूलाम, और बटे में क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। इस आधार पर आप डिफाइन कर सकते हो कि यदि किसी 1 फेरेड की डिफिनेशन, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में जो बढ़ोतरी 1 वोल्ट का होता है, तो उसकी जो धारिता को हम क्या बोलेंगे, 1 फेरेड बोलेंगे, ठीक है। इतना में आपको इतना पॉइंट याद रखना, पहला परिभाषा 1 फेरेड की परिभाषा, और यहाँ पर उसका भौतिक महत्व कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसकी किसको शो करता है भाई, उसकी आवेश के धारण करने की क्षमता को शो करता है, ठीक है क्या, कितना चीज। अब हम बात करेंगे इसके जस्ट बाद एक गोली चालक की विद्युत धारिता। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जो है विद्युत धारिता की परिभाषा को समझने का प्रयास किया, और विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है अपने पास, Q अपॉन पर V। अब हम बात करेंगे किसी गोली चालक की विद्युत धारिता के बारे में, कोई स्फेरिकल अपने अंदर का चालक है उसकी धारिता को लेकर बात करेंगे, ठीक है क्या। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने को धारिता ज्ञात करना। तो देखिए धारिता बराबर क्या होता है, Q अपॉन पर V। अब इसको अपने को पता रहता है, विभवांतर यदि हम निकाल लेते हैं तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकाल जाएगा मेरे को, धारिता। मेरा टारगेट क्या रहेगा, उसका विभवांतर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहला गोली चालक के लिए तो हमें गोली चालक क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये अपने पास क्या है, एक गोली चालक है जिसका सेंटर O है, और इसका रेडियस में मान लेता हूँ कितना है, कैपिटल R है, इसका नाम मैंने दे दिया A, ठीक है क्या। तो सबसे पहले जो गोली चालक लिए है उसको कंसिडर के उसको लिखिएगा, माना O केंद्र व कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली चालक है, ठीक है, गोली चालक है जिसकी धारिता अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें आवेश है तो आवेश देना पड़ेगा। सपोज इसको मैंने +Q आवेश दिया, और +Q आवेश देने पर इसके क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है क्या। देखो तो माना
चालक को, गोली चालक को, ठीक है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यह उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा समान रूप से, ठीक है, क्या वितरित हो जाएगा या फिर उसका वितरण हो जाएगा, इतना चीज है क्या। अब देखिए आपको पता होगा जब इस चालक जो है, ये जो आवेश है इस चालक के संपूर्ण के साथ समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो इसमें प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, विभवांतर या विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। और ये भी बता चुके हैं कि इसलिए इसका जो विभव समान रहेगा, इसका जो पृष्ठ कैसी तरह ट्रीट होगी, समविभव पृष्ठ की तरह। और ये भी हम जो है समविभव पृष्ठ के अंतिम गुणधर्म में देखे थे कि किसी चालक का जो पृष्ठ होता है सदैव किसकी तरह कार्य करता है, समविभव पृष्ठ की तरह। तो देयरफॉर इस कंडीशन पर, देयरफॉर इस गोली चालक का पृष्ठ किसकी तरह कार्य करेगा, समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसकी जो आवेश है उसके संपूर्ण भाग और समान मात्रा में है, तो विभव का मान भी क्या रहेगा, समान होगा। तो आपको पता होगा कि किसी गोली चालक से यदि एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य किया तो विद्युत क्षेत्र को हमेशा कैसे दिखाते हैं, इसके परपेंडिकुलर नंबर बाहर की ओर निकलते हुए। तो देखिएगा परपेंडिकुलर नंबर बाहर की ओर हम क्या करते हैं, निकलते हुए इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा को हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, बाहर की तरफ निकलते हुआ दिखेगा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जब इसको जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहां से आ रहा है, सेंटर ओ से। इसको देखोगे तो ऐसे लगेगा कहां से आ रहा है, सेंटर ओ से होकर आ रहा है। दैट मींस इस कंडीशन पर उसके संपूर्ण आवेश को मैं केंद्र जो है ओ पर केंद्रित मान सकता हूं। तो देखिएगा इतना चीज है, तो उसके किसी भी बिंदु पर विभव कितना होगा, ठीक है, यदि हमारे पास माध्यम वायु निर्वात हो तो विभव का आपको फार्मूला पता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में क्या होता है, r होता है, ठीक है। तो यदि देखिएगा यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो ठीक है, निर्वात हो तो इसके गोली चालक के, इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा भाई, इसे शो करूंगा तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r होता है, r क्या है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या है, ये हो जाएगा अपने पास विभव। लेकिन हमारा टारगेट क्या था भाई, धारिता ज्ञात करना, तो q अपॉन में भी दोनों को भाग के देता हूँ, अपने पास धारिता आ जाएगा। तो देयरफॉर गोली चालक की धारिता, देयरफॉर गोली चालक की धारिता कैपिटल सी बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन पर भी हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से क्या रख देता हूँ, मान रख देता हूँ, तो मान रखने पर तो सी बराबर देखिए q और v का मान कितना है भाई अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन पर r। देखिए ऊपर का q नीचे का q से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या जाएगा, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हो जाएगा इस चालक की विद्युत धारिता। यहाँ से देख पा रहे हैं 4 तो अपने पास कांस्टेंट होता है, पाई भी अपने पास कांस्टेंट होता है 22/7, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है वायु की विद्युतशीलता। लेकिन c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किसका, किसी चालक, उस चालक की रेडियस का, अर्थात किसी गोली चालक की जो धारिता होती है उस गोली चालक की रेडियस या त्रिज्या की क्या होती है, अनुक्रमणपाती होती है। आपको ये फार्मूला याद रखना है। लेकिन यहाँ से अब क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि गोली चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमणपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे गोली चालक की धारिता बढ़ाते जाओगे उसकी आवेश को धारण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। बड़ा सिंपल से भाई 2 सेंटीमीटर वाला गोली चालक है, तो यदि 4 कूलम आवेश रख रहा है तो यदि मैं उसको रेडियस को बढ़ा दूंगा, सपोज 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो अब 4 कूलम थोड़े रखेगा, तो उसकी भी धारिता क्या हो जाएगा, आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बता रहा है। तो अंतिम में आप लिखेंगे गोली चालक की धारिता उसके त्रिज्या की क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। तो ये है अपने पास सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, गोली चालक की धारिता। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।